हम्म। पहले द्वारिका बसाओ, उजाड़ोगे तो बाद में, पहले घर तो बना लो, उजड़ गई हो तो बाद में। द्वारिका बसी क्यों बसी? किसने बताई थी? क्यों बसाई थी? कारण? अब वो पहले उनका, जो उनका मामा था कंस, वो पहले अत्याचार किया था, फिर उनके पालन हालन के लिए कुछ किया होगा ऐसे ही। नहीं नहीं नहीं, हाँ। कंस तो मर चुका है। हाँ, कंस मर चुका है, लेकिन अत्याचार बहुत हो रहा है जनता पर। कंस के बाद हाँ। एक और अत्याचारी हुआ। कौन? कौन? जरासंध। हाँ, जरासंध। जरासंध बार बार आक्रमण करता था मथुरा पर। हाँ। कारण? कारण बताओ। जरासंध की माता से कुछ ऐसे था, नहीं पता, कायदे से नहीं पता जरासंध को। अब नहीं पता मुझे। जरासंध कौन था? इनका कोई रिश्तेदार रहा है? ठीक है, कन्हैया गिरा। कृष्ण का। हाँ जरूर है। जरासंध की दो पुत्रियां जी। कंस के साथ ब्याही। अच्छा। जरासंध कंस के ससुर रहे। तो कंस के मरने के बाद जरासंध बदला लेना चाहता था, वसुदेव वगैरह, है ना, तो बार बार आक्रमण करता था। अब चूंकि जरासंध को कोई मार नहीं सकता था जल्दी, भगवान, वो एक नहीं थे, दो थे। अब वो दो नहीं, एक थे। एक बार महर्षि चंड कौशिक इनके राज्य में पधारे। ठीक है। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को वचन दिया था, मतलब इनके जरासंध के बाप ने, कि दोनों को बराबर प्रेम करेंगे, समान, है ना। तो चंड कौशिक आए, उनके संतान रहे। चंड कौशिक से मांगा उन्होंने वरदान, उन्होंने एक फल दिया, बोले इसे अपनी रानी को खिला देना। लेकिन भैया उन्होंने तो वचन दिया था दोनों रानियों को बराबर प्रेम करूंगा। वही काटिन दो हिस्सा करने, एक रानी का, एक आधा एक रानी का। तो लेकिन अब संतान का कैसे होता? कहे तो वैसे दो होना रहा है, लेकिन दो नहीं हुए, एक हुआ। फल तो एक रहा है, आधा आधा खाना है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक आधा भाग एक रानी के गर्भ से, आधा एक रानी के गर्भ से पैदा हुआ। आदमी के दो हिस्से पैदा हुए, मतलब सर से लेके पैर तक ये एक तरफ का हिस्सा, बाई तरफ का हिस्सा एक रानी के, और दाई तरफ का हिस्सा एक रानी से। तो बेकार होगा। आधे आधे हिस्से ऊपर से लेके नीचे तक। राजा कहन का जंगल में फिकवा दो, भैया जंगल में डाल दें। उधर से जरा नाम की राक्षसी निकली। जरा नाम था उसका, जरा नाम की राक्षसी निकली। तो उसने वो दोनों टुकड़े हिला उठा लिए। इत्तेफाक से दोनों टुकड़े बज रहे थे, मतलब जीवित थे। और उसने वो दोनों टुकड़े मिलाया और वो मानव तैयार, बालक तैयार हो गया। बालक ने मुंह में मुट्ठी रखो, भरा, उसने हुकार, जरा डर गई। अब भैया बालक का वहां छोड़ भाग गई जान बचाए के। इधर महल में रानियों के दूध उतर आया। उतरने बालक पूरा, वो दूध तो उतर नहीं रहा है। भैया जब दूध उतर आवा तो भैया दौड़ाए सैनिक, पता करो भैया बालक पाए गल है। तो वो दो है ना, एक है, दो से मिलकर एक है, तो मरेगा कैसे वो? तो अमर जैसा समझो। वो आक्रमण, बार बार आक्रमण करता था मथुरा पर। लोग परेशान हो गए, कहीं कोई उपाय नहीं है कहीं का? कहीं भगवान कहीं है, कहीं का, कहीं स्वदेश त्याग, घर छोड़ दो। कहीं तो घर छोड़ दो, रहा कहाँ, जंगल में? कहीं नहीं। मेरा विचार है कि चारों तरफ जल से घिरी हुई एक नगरी का निर्माण करवा। अच्छा, द्वारिका टापू पे थी? ताऊ का भैया आरा बुलाइन की का, विश्वकर्मा का। विश्वकर्मा ही तो थे देवताओं के मिस्त्री, है ना। विश्वकर्मा को बुलाया गया। विश्वकर्मा ने पूछा, हे वासुदेव क्यों बुलाया है? कहें, हे देव शिल्पी, देव शिल्पी को कोई क्यों याद करता है? महाराज चाहते हैं। कौन महाराज?
क्या नाम रहा महाराज का? कौन महाराज? वसुदेव। वसुदेव राजा रहा है भला? अरे कौन? वसुदेव कहाँ के राजा रहा है? वसुदेव राजा बने आज तक भला? ये बलदाऊ महाराज ही है फिर। अच्छा, बाप बना लड़का पहले राजा बन गए। तो कौन? कृष्ण के नाना का नाम क्या है? कृष्ण के नाना का नाम क्या है? नहीं जानता। देवकी के बाप का नाम क्या है? भाई कहानी पढ़ा कृष्ण वसुदेव बस, देवकी तक बस। बाकी जानते नहीं। राजा अग्रसेन। अग्रसेन, हाँ ये नाम सुना है। अग्रसेन और शूरसेन। अग्रसेन का नाम तो सुना। अग्रसेन और शूरसेन ये दोनों ये थे तंबी। शूरसेन कौन थे? वसुदेव के बाप। अग्रसेन कौन थे? देवकी के बाप। ठीक है है ना? अब कुंती कौन थी? कुंती का नाम कुंती नहीं था, हाँ प्रथा था। क्या नाम? प्रथा। प्रथा, प्रथा नाम था उसका। और वो कौन थी? वसुदेव की सगी बहन, मतलब शूरसेन की बेटी। शूरसेन की दो बेटियां थी जी। एक सुतसभा और दूसरी कुंती। सुतसभा कौन थी? सुतसभा शिशुपाल की माँ थी। कुंती कौन थी? पांडवों की माँ थी। वो दोनों खुद दुश्मनी मानत रहे, शिशुपाल और पंच पांडव। पंच पांडव तो कम मानत रहे, कृष्ण जी से बहुत चलत रहे वो शिशुपाल। एक नंबर। जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो उसके 3 आंखें थी, 4 भुजाएं थी। जब उसका जन्म हुआ यहाँ 3 आंखें थी, पूरे 32 दांत थे। अब भैया जब वो उसका क्रूर शरीर देखा भैया डर गई। तो महारानी कहीं वह सुता सभा ये का जंगल में डाली हो, आकाश मारी हुई, कहीं से मत फेंको, तो बड़ा प्रतापी होगा। तो वे पूछ रहे हैं सुता सभा मरी है कैसे? मौत तो बता तुझे का जन्म ही था बाबा, मौत कैसे हुई है? कहें कि जिसके गोद में जाकर इसकी अतिरिक्त अंग झड़ जाएंगे उसी के हाथ में इसकी मृत्यु होगी। तो इस तरह के हाथ में दिया जाता है जो आवता है। अब एक दिन कृष्ण जी के घर पधारे, कृष्ण बलराम सुभद्रा है ना, और देवकी, और तो कोई के हाथ में नहीं कुछ हुआ। और जैसे भगवान कृष्ण लीनों का गोद में यहाँ तो 2 हाथ गायब हो गए, आंख गायब हो गए, 32 दांत गायब हो गए। आप भैया कहीं कृष्ण के हाथ में मरिए कहीं। हाँ आप सुता सभा बड़ी परेशान, भैया का तुम भाई मरी है का? और तेरा भाई का तुम मरी हो का? कहीं भैया जब आकाशवाणी कह चुकी हमारे हाथों मौत की है तुम्हारा भाई बोली को टाल पावा। परंतु वो आपको वचन देता हूं मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, 101वां क्षमा करे। आप भैया उस राजसु यज्ञ में जब प्रथम पूजा के लिए बिठाया गया किसको? भगवान कृष्ण को। तो पहुंच गया भैया, शुरू की उसने गालियां दी। भगवान चुपचाप खड़े। बलराम कहा है गधा हुई गए हो का? वो तुमका गाली दे रहा हो तुम अपमान कहीं मैं सुन नहीं रहा, मैं गिन रहा हूं। कहीं शिशुपाल 99 हो गए पूरे। अबे तो आज वीडियो देख रहा था, वही तो है। एक और पूरा करिस बस। कहीं बस शिशुपाल आगे मत बोलना। 101 पर भाई जैसे 101 है तो बुलाई सुदर्शन चक्र, अब फेंके सुदर्शन नट्टा गायब। अब अंगुली कट गई उनकी। द्रौपदी तो भाई मानती थी है ना, तो दौड़ी दौड़ी आई, उसने अपनी चुनरी फाड़ी उसने और लपेट दिया। बस आज यही प्रसंग सुनाए ना कर इसको। तो भगवान बोले द्रौपदी आप तुमने मुझे बांध दिया, समय आने पर एक ही धारे का ऋण चुकाऊंगा। तो वही हुआ सिस्टम हुआ है।
बढ़ा दिन साड़ी जब जी हाँ। चीज रहा रहे। तब लड़कन का हम बताएं, हम कहें देखो जब साड़ी बढ़ रही थी तो किसी को साड़ी थोड़ी ना दिखाई दे रही थी कि साड़ी बढ़ रही है, साड़ी खत्म नहीं हो रही है। परेशानी ये थी भाई वो तो दुशासन खींचने में लगा है, अब नग्न होगी अब नग्न होगी, तब नंगी का जब बारिश हुआ है। ऐसा नहीं था कि किसी को वो साड़ी दिख रही थी जो भगवान बढ़ा रहे थे, नहीं, वो साड़ी किसी को नहीं दिख रही थी। दिख ये रहा था कि साड़ी खत्म क्यों नहीं हो रही है भैया। साड़ी 5 मीटर की होती, 500 मीटर की तो ही ना होती है भैया। अब वो खींचते खींचते परेशान। अब वो तो नग्न देखना चाह रहे थे लोग, तो नग्न देखेगा जब साड़ी नहीं खत्म भाई, तो वहां लगे वहां खींचे वहां। हमने कहा किसी को साड़ी नहीं दिख रहे थे जो भगवान बढ़ा रहे थे जी। साड़ी खत्म नहीं हो रही थी उसके शरीर से, चारों तरफ अंबार लग गया साड़ियों का, तो साड़ी खत्म नहीं रही। द्रौपदी घूमे में लगी और साड़ी नहीं खत्म हुई। अजीब बात याद हो गई ना। तो ये हुआ था वहां। अब जरासंध के आक्रमणों से सब परेशान थे। बुलाया भैया विश्वकर्मा को, ठीक है, यदि उस नवीन नगरी का नाम द्वारिका होने वाला है तो उसका योजना चित्र मेरे पास है, देख ले। चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई द्वारिका, वहां कहा जरासंध आक्रमण करे पहुंची। नाव जाती थी द्वारिका जी के लिए। अब तो नकली द्वारिका असली द्वारिका है, 3 द्वारिका थी। जो डूबी है वो नकली है, अब यहाँ नकली असली द्वारिका तो भगवान डुबा देना है। असली द्वारिका सोने की रहे भगवान की, बड़े जहाँ मोदी जी गए थे वो स्वर्ण निर्मित रहे 2 द्वारिका भगवान की, जहाँ मोदी जी का नकली है। हाँ, का भगवान की जो द्वारिका थी वो स्वर्ण निर्मित थी। द्वारिका कौन गया था? द्वारिका सुदामा गए रहे, गए रहे। तो वहां तो सोने के महल बने रहे, विलुप्त हो गई। आओ का भगवान जाने से पहले धरती में डुबा गए थे उससे। सोना हुई है वही सोना तो नहीं 100 दिन में नहीं कर रहा। चला हुआ खत्म कर उधर है ना। और तुम क्या समझत रहा का ईटा गारा के बने रहे, स्वर्ण निर्मित रहे द्वारिका, सोने की द्वारिका बोलत रहा का जी, है ना जी। सुदामा गए रहे वहां द्वारिका, तो इधर टांगन में पैर वाहु नहीं रहे, चप्पल है चावल लेके। हाँ, वहां लोग हैरान, क्यों कहीं कहीं ना कौन हो बाबा, कहीं द्वारिका में तो ऐसा भिखारी कौन हो नहीं। कहीं कौन हो पंडित, भिखारियों का बाप है, भिखारियों का बाप। हाँ, कहीं भैया हम तो सुदामापुर कहाँ से आ रहे हैं, वृंदापुरी से, कहीं किससे मिलना है, कहीं कृष्ण से, कृष्ण से कहीं मैं, वो मेरे परम मित्र हैं कहीं। इनके परम मित्र, देही पर कपड़ा है ना, वो परम मित्र हैं। वो भी किसके? स्वर्ण नगरी में बैठे भगवान कृष्ण के। अच्छा, बड़ी मुश्किल से भैया द्वारपाल का पठन, अरे खबर तो ले जाओ भीतर, बताओ तो एक बार। शीश पगान झगा तन में प्रभु जाने कुआही बसो के नरोत्तम दास। धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरु पाए उपाना की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा विरामा, अपूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा है भगवान चप्पल छोड़े, मुकुट छोड़े और दौड़ पड़े। कौन? द्वार पर मित्र आया है, कौन? सुदामा। लोग आश्चर्य में, भैया पगला गए का? द्वारिकाधीश पगलाए गए का? दौड़ दौड़ जा रहे हो नंगे पैर, मुकुटो नहीं। अब यहाँ सुदामा द्वार पर सोचा लागत गलते पठे। कृष्ण भूल गए हमका मार,
वाइफ ने भेजा था। वो लंबा चौड़ा बिजनेस बढ़िया बिका, जाए लगा बात, कहीं लोग चली भैया रास्ते में तो पकड़ ली कृष्ण जी। जनता देख रही भैया ये मित्राएं, एक ही देही पर कपड़ा ने और एक तो ऊपर से ले नीचे तक आभूषण से लदे पड़े हैं। अच्छा ऐसी भी मित्रता हो सकती है क्या? कहाँ राजा कहाँ राजा भज और कहाँ गंगू तेली, है ना? बड़ा आश्चर्य। भगवान लेके आए उनका कहा अपने महल, बस पखारे लग पाओ। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। क्या भाव, इतना सुंदर लिखा ना रोस्तम ने। तब उन्हें स्नान कराया गया, ध्यान कराया गया। भैया देही रगड़ रगड़, चंदन हल्दी उबटन मार लगा, रगड़ रगड़ देही नहलाई गई। अब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहराए गए। वो जब कमरा में गए, चावल पकाए को सुशीला, चावल दे कैसे, चावल दे कैसे भैया? सोने के महलों में निवास करने वाले, सोने के बर्तनों में 56 प्रकार का भोग खाने वाले नारायण, ये कच्चे चावल खाई है? बुझवाए लाए हो तो बात कच्चे चावल नहीं, कुछ मिला रहा है तो सुशीला कच्चे चावल बने। कहें अच्छा भाभी को भेजे जरूर, ऐसा हुई नहीं सर, भाभी पटाई ना है यहाँ बगल में दे तो कैसे दे, वो दे कैसे भैया का शर्म लग रहा है। तीनों रानियां सामने, रुक्मिणी सत्यभामा और वो का नाम का जामवंती। भगवान कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेत। आगे चना गुरमात दए थे, याद करो भैया। आगे चना गुरमात दए थे लए, तुम चापी हमें नहीं दीने। चाम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो, चोर तो बड़े तगड़े वाला, हमरो हिस्सा खाई गे रहो बचपन में, है ना? चोरी की बान में हो जो प्रवीण, है ना? बिल्कुल वैसे पाछली बान अजो न तजी तुम, तो पैसों ही भाभी के तंदुरुस्ती छीन लिया उन्होंने। पोटली कांख में दबाए, छीन ली पोटली, खोली भी, अमृत लाए हो खाए ना दियो था चौक, अकेले खाए जब रहो, बड़ी चोरी आप अकेले खाए जब रहो। कहनरी ये इस भेंट पर तुम्हें तीनों लोक बार दो। भैया गुण क्यों डरेगा रुक्मणी, अरे भैया तीनों लोक दे भैया है चौरन पर। वो मोटिहा चावल, थोड़ा सा बासमती लोटी बात हो रहा है, मोटिहा चावल लाए, खपड़ी माँ तो खपड़ी फाट जाए। बस खाइन एक मुट्ठी चावल, खाइन एक लोग दे दे, पृथ्वी लोग, दूसरा लोग खाएं तो ब्रह्म लोग दे दो, लोग चलेंगे भैया। अब रुक्मिणी सोचे भैया तीसरा खाए रहे तो का हुई, है ना? दौड़ी दौड़ी गई, उन्होंने पकड़ ली। वाह स्वामी, अच्छा तब तुम्हें खाए जब हम कर दो खाए और का है वो छीन ले गए भैया, खाए ले। अब दुई मुट्ठी तो खाए चुके हैं भैया, अब तो मजबूरी रहे, अब रात खाए। सुदामा उस समय तो पत्नियों के साथ अब कुछ नहीं पाया, भाभी ने कोई इच्छा प्रकट तो करी होगी कि देवर से कुछ लेकर देवर तुम्हारे द्वारिकाधीश कि नहीं। भगवान कहते हैं सब पूरा है घर में, कुछ नहीं। अच्छा
तो ऐसा ही होगा। भाई जब कह लो घर में कोई कमी नहीं, सब भरा पूरा, कोई कमी नहीं, कोई बात नहीं, तो ऐसा ही होगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, अच्छा, तो अब से ऐसा ही होगा। बस ध्यान लगाए दो, टीका बुलाई ना, विश्वकर्मा विश्वकर्मा, जाओ और वृंदा नगरी को द्वारिका नगरी का नमूना बना दो। हमारे जहां जहां छोटी टूटी फूटी झोपड़ी में सब भैया महल, अब बिल्कुल सुदामा के महल के, वो कृष्ण के महल की तरह सुदामा का महल चमक रहा दूर से, है ना। आप भैया तैयार भैया, अगले भैया जानो तो रहे बाप बैठे तो इधर नहीं है, चाहे कपकता बात, तब रास्ते भर सोचे, कुछ समझ में नहीं आ पाया। खाना बढ़िया, सोने की थाली में खाए, कपड़ा बढ़िया बढ़िया पहने, 16,108 रानिया टीका लगे मुझे, और रुपया एक सिक्को न एक एक रुपया देते, 16,108 रुपया तो हो जाती। ये बड़ी, अच्छा ये वही तो है, घर घर कर औरत फिरे तनक दही के काज। यह है तो वही जो घर घर इतने इतने दही के लिए घर घर मंडराता रहता था, चोर साला। गुस्सा है ना रे, पीछे टांगे उधर। चोर चोरद रहा है, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो सो अब भयो हरि को राज समझ। अब राजा हुईगा, राय तो साथ चोर है बचपन ना, माखन चोर था तो चोर ही जी। अब बनेगा महाराजा तो क्या हुईगा। भाई जब छोटे छोटे थे ना भगवान, तो गोपिकाएं बड़ी परेशान यार, जाओ तो चोरी करके चला जाए, पकड़ नहीं मिला। कई बार क्या करो, घंटी मंगाई और छीका पर घंटी बांध दे कि जैसे छीका हिलेगा घंटी बजेगी हम जाग जाएंगे। भगवान पहुंचे चोरी करने, घंटी पर नजर पड़ गई, बोले घंटी बजना नहीं। तो भैया घंटी कैसे वो कर ली, तू लंगा चुप रही। भगवान ने ग्वाल बालों को खिलाया, बलभद्र को खिलाया, बंदरों को खिलाया, सबको खिलाया, बाद में थोड़ा सा बचा ही सोचो थोड़ा हम खाएंगे। चिंता तो था नहीं, घंटी को तो मना ही कर रखा था बजना नहीं, तब याद आई। अब भगवान ने निकाला अंदर से मक्खन, थोड़ा सा पहला गप्पा मुंह में रखा, घंटी टन 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 धोखा दे दिया। तुरंत भैया गोपिकाओं ने सुना, दौड़ी दौड़ी आई कि अच्छा ये हाल चल रहे हैं, मिल गया आज मिल गया, आज का रस्तुदामा वो शिकायत पकड़ लिए। आज तुम मार खाओ, कहीं मारो चाहे पीटो, बात ठीक है, जरा रुको, कोई से हिसाब चुकता करना है। कि हिम्मत कैसे हुई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का, घंटी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन। पहुंच गए भगवान, कहना जीप गली हो यार, मैंने कहा था मैं तो बजना, और फिर भी तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, बज गई। बोले क्या करूं प्रभु, आदत से मजबूर। आपने बंदरों को खिलाया, मैं चुप रही, आपने बाल बालों को खिलाया प्रभु, मैं चुप रही। प्रभु आप जब भी भोजन करते हैं ना, मैं बचती जरूर, घंटी बजाता है पुजारी, जब भोग लगाते तो घंटी बजाता है। प्रभु आप जब भोजन करते हैं तो मैं बचती जरूर, मंदिरों में जी जब भी आपको भोग लगाया जाता है तो घंटी बजाई जाती जी। आपने बंदरों को खिलाया, मैं चुप रही, आपने ग्वाल बालों को खिलाया, मैं चुप रही। कि जैसे ही आप खाने चले तो वो आनंद, वो गदगदपन छिपा नहीं सके। मेरे प्रभु भोजन करने जा रहे हैं, बस वो उल्लास, वो प्रसन्नता छिपाए नहीं छिपी, और मैं बचने लगी। प्रभु मेरी गलती नहीं, आदत से मजबूर हूँ, क्या करूं भैया, मेरी गलती नहीं जी। समय बीता कुछ लंबा समय,
भगवान को जब शादी हो गई, भगवान का विवाह हो गया, तीनों रानियों ने दूध ला करके दिया, मतलब सब रुक्मिणी ने दूध ला करके था। प्रभु दूध से दूध पीने चले तो दूध गर्म बहुत था। जैसे उन्होंने पहला घूंट पिया, हे राधे राधे, रुक्मिणी सोचे अजीब बात है, खड़े हम सब ने आप बुलाए राधा कृष्ण, पता लगाए पड़ी है रत्ती बार कौन खास बात है, कौन की पड़ी है। पता लगाया भैया बरसाने पहुंचे, कौन बरसाने, तो जो उनका महल था सबका, राधा जी का द्वार पर पहुंचे तो एक बहुत सुंदर स्त्री द्वार पर खड़ी। रुक्मिणी तो कुछ नहीं लग रही थी, सबकी सुंदर थी, तो सर यही राधा हो सकती। वो चरण छूने के लिए छूटी तो उस स्त्री ने ना ना ना, मेरे चरण मत छुई, मैं राधा नहीं, राधा तो आपको 7 द्वार पार मिलेंगे, मैं तो उनकी दासी हूँ। मैंने सोची भैया हमसे सुंदर तरीके नौकरानी के कहा भैया, ऐसा हो भैया काली का लुट्टी बैंगन लुट्टी हुई। अब जैसे जैसे वो द्वार पार करती वैसे वैसे एक से एक सुंदर नौकरानी आकर नहीं, कहना यार जी हाल है इनके नौकरानी है यार। 7 द्वार पार करने के बाद जब कक्ष में पहुंची वहां, तब राधा जी अपने आसन पर विराजमान, ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों सूर्य चमक रहे हो कमरे, इतनी सुंदर। आहा, मेरी भादा हरो राधा नागर सो, अजातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो, तुम इतने प्यारे हो, है ना। हरी कांति वाले नजर आते हैं भगवान राधा जी की रोशनी में, है ना। तो इतना सुंदर स्वरूप देखा रुक्मिणी ने तो पैर छूने के लिए झुकी, और जैसे भी पैर छूने के लिए झुकी, देखा क्या पूरे शरीर में दाने दाने छाले छाले पड़े हैं भगवान उनके, राधा जी। बोले भैया तुम्हारा कौन रोग हुई का? देवी आपके पूरे शरीर में छाले क्यों? देवी कल रात जो आपने दूध भगवान को पीने के लिए दिया था, गर्म पानी था, दूध वहां पिया गया, असर यहाँ हुआ। दूध वहां पिया गया, असर यहाँ हुआ। कारण हृदय में तो हर समय राधा बैठी, मस्तिष्क में तो हर समय, दिमाग में, हृदय में तो हर समय राधा बैठी है जी। प्रभाव नहीं होना। तभी कहते ना कि जब बार बार भगवान बाण मारे और रावण मरे ना, खपड़ा अलग हो जाए मरे ना, तब बड़े परेशानी हुई का रहा। कहीं तो काली विद्या है, कहीं तो कोई मरीना। रावण, ब्रह्मा जी आए, बोले मरेगा, चिंता मत करो, मरने का समय है उसका, मरने का। परंतु भगवान सब जानते, बोले तो भगवान छाती पर बाण क्यों नहीं मार रहे? कहीं कैसे मार, कहीं क्यों, कहीं बड़ा गूढ़ रहस्य है। रावण के हृदय में हर समय सीता का वास, सीता के बारे में सोचता है तो सीता का वास, और सीता के हृदय में राम का वास, और राम के हृदय में ब्रह्मांड बसा। अब भगवान ब्रह्मांड पूरा खत्म कर देंगे। अगर वो रावण की छाती पर बाण मारेंगे तो रावण के साथ सीता, सीता के साथ राम, और राम के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। कहीं तो भैया, तो कहीं मरीना, कहीं मरेगा। बार बार जब सिर काटा जाएगा, शस्त्र प्रहार होगा, थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान सीता जी से अलग हो जाएगा। बस जैसे थोड़े पल के लिए भी जब उनका सीता जी की तरफ से ध्यान हटेगा, बस भगवान मारो पांच ठाए खत्म। ब्रह्मास्त्र चलाया था भगवान ने, वो उसमें दिखाया था, विभीषण ने बताया था हमको। हाँ, तो वो यूं मारे थे कि अग्नि का पहले यूं तो सुखाओ, हाँ वही कुंडलाकृत युक्त अमृत तत्व का मूल है वो, तो इसलिए सबसे पहले आप नाभ विहवर के मूल का अमृत सुखाइए। तब भगवान ने क्या चलाया था? आग्नेय अस्त्र, अग्नि वाला। अब वो सीधे मारा, उन्होंने कहा यहाँ।
तो उस आग ने, अस्त्र ने अग्नि के प्रभाव से सारा अमृत सुखा दिया। तब भगवान ने छाती पर बाण मारा, क्या? ब्रह्मास्त्र। तेज हुई। ऊपर से कितना बढ़िया है, रामायण कितनी बढ़िया चीज दिखाई। सब मर गए। बाद में कौन आया? माल्यवान। हमें रोना आ गया तो उस समय। माल्यवान, क्योंकि मैं रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के अभागे नाना माल्यवान का प्रणाम स्वीकार। मैं आज आपको विजेता मानकर आत्मसमर्पण करने आया। बोले प्रति नमस्कार मान्य। आपकी विद्वता और महाज्ञान के चर्चे मैं प्राय विभीषण से सुनता था, साक्षात्कार किया। मैं आपके दर्शन करके कृतकृत्य हो गया। मैं आत्मसमर्पण हुई था हृदय धिनराज करती। बाद में माल्यवान होना चाहिए। मैं घर का बड़ा बूढ़ा बैठा हूं, तो जिन्हें गोद में खिलाया है उन्हें एक एक करके शमशान घाट पहुंचाया। ये शब्द सुनने तो उस रामायण में एक बार को आंसू छलक गए। सही बात भाई। उस बूढ़े आदमी के लिए, कोई भी बूढ़ा हो परिवार में जी, जब देखते देखते जवान आदमी चले जाते हैं और बुढ़ा रह जाता है ना, तो सच पूछना तो वो जड़ हो जाती है। कत्ती मौतें देखेगा भैया, वो ना मर रहा भैया, नाना आए। भाई रावण का नाना तो था माल्यवान। जी जी। रावण मर गए, कुंभकर्ण मर गए, आते सारे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न पाती। 1 लाख लड़का 1.25 लाख नाती, मैं सब गए, को ना बचा। सही बात, आधो ना बचे, सब मर गए, बचा कौन? ये तो बचा था भैया। तो भाई रावण तो करी था पहले, सबका भेजा था, उन्हें पहले खुद चले जाते। तो भैया जब विधा का लिखा है तो सीता का हरण तब है करेगा। नहीं तो क्या तुमने बेवकूफ समझा उसे? भगवान का पता है ना कहाँ है रावण, सब पता रहा है। आओ नहीं तू पता होना तब है अग्नि में समर्पित कर देना है सीता का। तभी अग्नि में समर्पित करी थी सीता को जी। तो पता ही रहा है ना, बढ़िया पता था भाई। वो आप सोचो ना, वहीं अगर उसे मार देते तो रावण के कुल का उद्धार कैसे होता भाई? रावण को तो कुल का उद्धार करवाना था। सीता का हरण तो इसीलिए करा उसने, है ना जी। तो वो कौन, क्या नाम था उनका? खर दूषण मौसम बलवंता, जे नहीं मारे बिनु भगवंता। जिन्हें नारायण के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकता, उन्हें भला एक साधारण नरकुमार मार पाएगा? अच्छा, इसका मतलब नारायण पृथ्वी पर आ गए। मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए। उन्हीं के हाथों मोक्ष प्राप्त करूंगा। वो खुद ही नहीं मोक्ष प्राप्त करूंगा, पितरों को भी करवाऊंगा, परिवार में सबको। बस बना साधु का वेद पहुंच गए द्वार। भाई सीता को तो उठाकर लाऊंगा, तब तो आएंगे राम। तब वो सीता को उठाकर लाया, वो असली नहीं नकली। उठा लाया सीता को, प्रणाम किया पहले माते। कहू गदा तो ना रे, बहुत अकल मंद रहा। प्रणाम करा उसने पहले सीता को, तब उठा के ले गया वहां। और राजमहल में नहीं ले गया था, अशोक वाटिका में रखने ले गया। उसे मोक्ष चाहिए था, सीता थोड़ी ना चाहिए थी, मोक्ष चाहिए था। देखो सबको भेजा पहले। मेघनादो जब मरिगा उसके बाद का बुढ़ा रहा है बड़ा तेज, सबसे लास्ट में गया।